नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाऊंगी और आज हम चर्चा करेंगे आस्तिक और नास्तिक दर्शन के विभेद पर। दरअसल भारतीय दर्शन में 9 दर्शनों को सम्मिलित किया जाता है: चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन। इन 9 दर्शनों को 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। दूसरे शब्दों में स्वरूप और पद्धति की दृष्टि से भारतीय विचारधारा में 2 परंपराएं दिखाई देती हैं, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि भारतीय परंपरा में आस्तिक और नास्तिक पदों के अर्थ में परिवर्तन होता रहा है। भारतीय परंपरा में आस्तिक और नास्तिक पदों को परिभाषित करने का एक आधार वेद प्रामाण्य की स्वीकृति और अस्वीकृति से है। नास्तिक पद को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। इसके विपरीत वेदों में आस्था रखने वाला यानी विश्वास रखने वाला आस्तिक है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में वह विचारधारा आस्तिक कहलाती है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करती है, यानी जो वेदों को ऑथेंटिक मानती है, उनकी ऑथेंटिसिटी में विश्वास करती है। इसके विपरीत वेद को प्रमाण न मानने वाली विचारधारा नास्तिक कहलाती है। तो इस प्रकार भारतीय परंपरा में आस्तिक और नास्तिक पदों को परिभाषित करने का एक आधार तो वेद में विश्वास या फिर अविश्वास रहा है, और इस आधार पर अगर हम समस्त भारतीय दर्शनों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये विचारधाराएं वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखती हैं। इसके विपरीत चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता में इन विचारधाराओं की आस्था नहीं है। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक साहित्य में आस्तिक और नास्तिक पदों का एक अर्थ तो ये प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक साहित्य में आस्तिक और नास्तिक पदों का एक अन्य अर्थ भी प्राप्त होता है। इसके अनुसार परलोक में विश्वास करने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं और परलोक में विश्वास न करने वाले दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। अर्थात जो विचारधारा इहलोक के साथ, यानी ये जो जगत है, ये जो लोक है, इसके साथ ही परलोक की सत्ता को भी स्वीकार करती है, किसी परलोक की कल्पना में भी विश्वास करती है, वह आस्तिक है। और जो विचारधारा केवल इहलोक की सत्ता को स्वीकार करती है और परलोक के अस्तित्व को अस्वीकार करती है, वह नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक पदों का ये अर्थ स्वीकार करें अगर, तो केवल चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें परलोक की सत्ता को अस्वीकार करते हुए केवल इहलोक की सत्ता में विश्वास किया जाता है। यानी कि समस्त 9 दर्शनों में एकमात्र चार्वाक दर्शन है जो केवल इहलोक की सत्ता में विश्वास करता है, इसी लोक या इसी जगत की सत्ता में विश्वास करता है, परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करता। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनों अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जैन और बौद्ध इनको आस्तिक परंपरा में रखते हैं, क्योंकि इनमें परलोक में विश्वास किया जाता है। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय दार्शनिक साहित्य में आस्तिक और नास्तिक पदों का एक अर्थ तो वेद में विश्वास और अविश्वास है, और दूसरा जो अर्थ है वो परलोक में विश्वास या अविश्वास है। आधुनिक भारतीय साहित्य में आस्तिक और नास्तिक पदों का एक अन्य अर्थ हमें प्राप्त होता है। इसमें ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है और ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला नास्तिक। इस दृष्टि से चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनों के साथ सांख्य और मीमांसा दर्शन भी नास्तिक दर्शन की कोटि या श्रेणी में आ जाते हैं,
क्योंकि ये भी निरीश्वरवादी हैं, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विचारधाराएं, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत ईश्वरवादी होने के कारण, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने के कारण आस्तिक दर्शनों की कोटि में आते हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यद्यपि आस्तिक और नास्तिक पदों के अनेक अर्थ किए गए हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, एक अर्थ वेद में विश्वास अविश्वास है, दूसरा परलोक में विश्वास अविश्वास है, और तीसरा जो है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास या अविश्वास है। तो इस प्रकार अनेक अर्थ किए गए हैं आस्तिक और नास्तिक पदों के, लेकिन इनमें से जो प्रथम अर्थ है वही सबसे अधिक प्रचलित हुआ, और वो है वेद में विश्वास या अविश्वास। इस दृष्टि से चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनों को वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक दर्शन कहा गया है। इसके विपरीत वैदिक परंपरा के पोषण के कारण सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है। यानी कि जो 9 भारतीय दर्शन है उनमें अगर आपसे पूछा जाए कि आस्तिक और नास्तिक कौन से हैं, तो आप कहें कि नास्तिक तो 3 हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध, और आस्तिक हैं 6, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और ये जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, ये षड दर्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के विषय में एक तथ्य और उल्लेखनीय है, और वो ये कि वैचारिक दृष्टि से जो आस्तिक दर्शन है वो भी 2 प्रकार के हैं। प्रथम कोटि में वेद दर्शन आते हैं जो सीधे वेदों पर आधारित हैं। इस कोटि में मीमांसा और वेदांत दर्शन आते हैं, और दूसरी कोटि में वे दर्शन आते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए भी नई विचार पद्धतियों को भी प्रस्तुत करते हैं। यानी कि हमने देखा था आस्तिक दर्शन जो वे दर्शन हैं जो वेदों में विश्वास रखते हैं। तो ये जो 6 आस्तिक दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 की 6 वेदों में विश्वास तो करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी 2 कोटियां हैं। एक जो सीधे सीधे वेदों पर आधारित है ना, वैदिक विषयों का ही जो वर्णन करते हैं, जैसे मीमांसा और वेदांत। दूसरे जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं, लेकिन साथ ही वो नई विचार पद्धतियों को भी प्रस्तुत करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से ऐसे विषयों का भी वर्णन करते हैं जो वेदों में नहीं है। वे भी आस्तिक दर्शन है, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग इसी कोटि में आते हैं। इनकी उत्पत्ति लौकिक विचारों से हुई है, इनकी उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं हुई है जैसे मीमांसा और वेदांत की हुई है। लेकिन हाँ, ये 6 की 6 वेदों के प्रामाण्य में आस्था जरूर रखते हैं, तभी ये आस्तिक कहलाते हैं। तो ये था आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण। धन्यवाद।